सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। हम लास्ट लेक्चर में ये सार्वजनिक अंदाजपत्रक पब्लिक बजट के संदर्भ से उसकी जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उसका मीनिंग क्या है, उसके उद्दिष्ट क्या होते हैं, पर्पजेस क्या होते हैं, और ये बजट मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये सार्वजनिक या सरकारी अंदाजपत्रक बनाया जाता है, और इस सार्वजनिक अंदाजपत्रक बनाने में हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजकीय पक्ष है, और हमारे जो एक्टिविस्ट है, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, और हमारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भूमिका क्या हो सकती है, इस बारे में कुछ विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया था। बाद में ये जो सार्वजनिक अंदाजपत्रक है, ये सार्वजनिक अंदाजपत्रक कैसा होता है, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कैसे उसमें सांख्यिकी इंफॉर्मेशन, माहिती मिलती है, दिखाई जाती है, उसका भी चर्चा, माहिती, इंफॉर्मेशन मैंने पिछले लेक्चर में देने का प्रयास किया था। और महत्वपूर्ण बात, सार्वजनिक या सरकारी अंदाजपत्रक के बारे में तो हम सब सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, वंचित बहुजन वर्ग है। तो इस सार्वजनिक अंदाजपत्रक का, पब्लिक बजट का क्या संबंध होता है सामाजिक वंचित पिछड़े लोगों के साथ, समुदाय के साथ, उसका भी ध्यान देना चाहिए। और इसलिए मैं आज के इस लेक्चर में ये बताने का प्रयास करूंगा कि सार्वजनिक अंदाजपत्रक में, सरकारी बजट में, ये जो बहुजन वर्ग है, पिछड़ा समुदाय है, ये पिछड़ा समुदाय का स्थान क्या होता है, और उनका जो पिछड़ेपन है, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, वो पिछड़ेपन दूर करने के लिए क्या प्रोविजंस, क्या तरतूद की जाती है। मुख्य तो ये प्रोविजन करने की आवश्यकता क्या है, क्यों प्रोविजंस करनी चाहिए, ये भी बताना चाहिए। और कौन कौन से स्कीम्स है, कौन कौन से योजनाएं हैं, कौन कौन से उपाय है, ये सामाजिक वंचित, सामाजिक पिछड़े बहुजन समाज के लिए इस अंदाजपत्रक में अंतर्भूत किया जाता है, समाविष्ट किया जाता है, उसकी चर्चा, उसका विचार विनिमय करना चाहिए, होना चाहिए। तो इस बहुजन समाज में, सामाजिक वंचित समुदाय में, सामाजिक समुदाय में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जमाती, ओबीसीज, इतर मागासवर्गीय समाज, और माइनॉरिटीज, इनका समाविष्ट होता है। तो संविधान में इसका प्रोविजन किया है, तरतूद किया है कि सरकार सार्वभौम सत्ता होती है, इट इज अ सॉवरेन अथॉरिटी। और सार्वभौम सत्ता होने के बाद सामाजिक कल्याण का बहुत सीरियसली
विचार विनिमय और कुछ एक्शन कृति भी करना चाहिए। और इस हिसाब से इसकी पार्श्वभूमि क्या है, अनुसूचित जाति जमाती, ओबीसी, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, उनके कल्याण के लिए कौन से प्रयास किए जाते हैं इस अंदाज पत्र के माध्यम से, कौन से योजनाएं, कौन से उपक्रम, कौन से प्रोग्राम्स, कार्यक्रम इसमें अंतर्भूत समाविष्ट किए जाते हैं, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरत है। तो इसलिए हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार, अगर हम केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे तो केंद्र सरकार कुल राजस्व प्राप्तियां संकलित करती है, टोटल रिसीट्स, और उसमें को रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां, ऐसे दो पार्ट होते हैं। इसमें कर राजस्व होता है, बिगर कर राजस्व भी होता है, और पूंजी प्राप्तियां विशेषतः कर्जे उठा के, कोई कर्जेतर स्रोत भी होते हैं लेकिन उसका जो प्रपोर्शन होता है उसका प्रपोर्शन बहुत कम होता है। ये जे एकूण राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू, केंद्र सरकार, कौन सा भी सरकार, हम प्रमुख विशेषतः केंद्र सरकार के बारे में और केंद्रीय बजट के बारे में, अंदाज पत्र के बारे में चर्चा विनिमय करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो ये जो केंद्र सरकार का एकूण या कुल राजस्व प्राप्तियां संकलित की जाती है, इस कुल राजस्व प्राप्तियां को कैसे व्यय किया जाता है, खर्चा किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, उसका भी विचार करना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टोटल व्यय में, टोटल एक्सपेंडिचर में, खर्चा में, ये जो सामाजिक वंचित घटक है, बहुजन समाज है, उसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जमाती है, इसमें इतर मागासवर्गीय ओबीसीज है, माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, उनका प्लेस क्या होता है, उनका स्थान क्या है, उसकी चर्चा होना बहुत जरूरत है। और उसका प्लेस, इसका स्थान, उनका स्थान जब हमें ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे तो कौन से स्वरूप में, विच नेचर, सरकार, केंद्र सरकार और कौन सा भी सरकार हो सकता है, ये सामाजिक कल्याण उनका साध्य करने के लिए प्रयत्न करता है, उसका विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। तो पहले तो मैं ये बात करूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, उनका सार्वजनिक अंदाज पत्रक में क्या स्थान है, इतर मागास वर्ग, बहुजन समाज में, ओबीसीज में, उनका क्या स्थान मिलता है, कितना स्थान मिलता है, और जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक के बारे में क्या स्थान होता है, इसका भी विचार विनिमय करना बहुत जरूरी है। पहले तो अनुसूचित जाति जमाती, उनके कल्याण के लिए कौन से स्कीम्स होते हैं, तो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए कौन से स्कीम्स होते हैं,
ओबीसीज, इतर मागास वर्ग प्रवर्ग, उनके बारे में, उनके लिए कौन से कल्याणकारी स्कीम्स होते हैं और उसका परिणाम, उसका प्रभाव केंद्र सरकार के अंदाजपत्रक पे और राज्य सरकार के बजट पे क्या होता है, उसका भी चर्चा, विचार विनिमय करना अत्यंत जरूरत है, अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले अगर मैं 2020-21 का केंद्र सरकार का अंदाजपत्र अगर मैं ध्यान में लिया, संदर्भ उसका लिया, तो केंद्र सरकार जो एकूण राजस्व प्राप्तियां संकलित करती है, उसके दो भाग होते हैं, कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियां, और कुल राजस्व प्राप्तियां, और पूंजी प्राप्तियां कैपिटल रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीट्स, और कुल राजस्व प्राप्तियां टोटल रिसीट्स। ये सब मिला के जो एकूण जोड़ प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू जो संकलित की जाती है केंद्र सरकार के माध्यम से, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, स्वरूप होता है, प्रमाण होता है, और उसका व्यय कैसा किया जाता है, खर्चा कैसा किया जाता है, एक्सपेंडिचर कैसा किया जाता है, यह भी ध्यान में लेना चाहिए। इससे आगे ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, आर्थिक संकुचित प्रवर्ग, उनको कैसे इस अंदाजपत्रक में प्रवेश मिलता है, स्थान मिलता है, यह भी ध्यान में लेना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। तो केंद्र सरकार ने 2020-21 में जो जोड़ प्राप्तियां, टोटल रिसीट्स संकलित किए थे, वो 30,95,233 करोड़ इतने थे। और उसमें से राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स कितने थे? इसमें से राजस्व प्राप्तियां 20,20,926 इतने थे। और कैपिटल रिसीट्स है, वो कैपिटल रिसीट्स जोड़ पूंजीगत प्राप्तियां वो थी 10,74,306। ये जो जोड़ पूंजीगत प्राप्तियां संकलित सरकार करती है, टोटल रिसीट्स, उसका व्यय कैसा करती है, वो बहुत जरूरत है ध्यान में लेना। और कौन कौन से स्कीम्स है, कौन कौन से योजनाएं है, कौन कौन से उपाय है, उससे केंद्र सरकार ये सामाजिक कल्याण है, अनुसूचित जाति, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, आर्थिक संकुचित प्रवर्ग, उसके ऊपर कैसा अंतर्भूत करने का प्रयास उनको, उनके कल्याण के लिए करती है, उसका चर्चा होना चाहिए। उससे ही पहले केंद्र सरकार जो खर्चा करती है, उस खर्चा का, उस व्यय का अगर हम एकूण व्यय ध्यान में लिया, कुल जोड़ व्यय उसको बोलते हैं,
तो 2020-21 में केंद्र सरकार ने 30,42,230 करोड़ इतना खर्चा करने का तरतूद प्रयास किया था। उसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है उसको केंद्र सरकार का खर्च, सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऐसा बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट है तो उसको ट्रांसफर्स, अंतरण, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जाने वाली रकम या प्राप्तियां, ऐसे हम बोल सकते हैं। केंद्र सरकार का खुद का जो खर्च है, खुद का जो व्यय है, उसको केंद्र का व्यय हम बोलेंगे। वो कितना था? वो था इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, स्थापना व्यय, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, परियोजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, और केंद्र क्षेत्र का अन्य व्यय, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर। और उसमें एक और आइटम होता है, एक कंपोनेंट होता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसको ब्याज भुगतान हम बोलते हैं। तो केंद्र सरकार अपने व्यय में, अपने खर्चा में स्थापना पे खर्च करती है, केंद्रीय योजना पे खर्च करती है, और इतर कोई व्यय होता है, अन्य व्यय होता है, उस पे करती है। जिस ट्रांसफर से अंतरण है केंद्र सरकार से राज्य सरकार जाने वाली, इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती है, वित्त आयोग के अनुदान होती है, और अन्य अनुदान, ऋण अंतरण, इसका समावेश होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, अदर ग्रांट्स, लोन्स एंड ट्रांसफर्स। हमारे लिए इसमें से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं या परियोजनाएं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, और वित्त आयोग के अनुदान, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे ही केंद्र सरकार अपना खर्चा करने का प्रयास, ये जो बहुजन समाज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसीज है, माइनॉरिटीज है, आर्थिक कमकुवत गट है, उस पे खर्चा करती है, और उससे सामाजिक कल्याण करने का प्रयास, साध्य करने का प्रयास उससे ही किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, परियोजना है, 83,08,31,825 करोड़ इतना खर्च करने की तरतूद 2020-21 के अंदाज पत्रक में, सेंट्रल बजट में की है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से 3,39,894 इतना खर्चा करने का तरतूद किया है। और फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स है, राज्यों को अंतरण या स्थलांतरण करने वाले, होने वाले, उसमें 1,49,925 करोड़ इतना होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये बताने की जरूरत ऐसे कि इसमें शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्याक और इतर मागास प्रवर्ग, ओबीसी,
उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं हैं, ये मैं पहले बताने का प्रयास करूंगा। और उसका प्रभाव केंद्र सरकार के अंदाज पत्रक पे और राज्य सरकार के अंदाज पत्रक पे क्या होगा, ये बताना, उसका विश्लेषण करना, पृथक्करण करना बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यक है। और फिर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि रियली केंद्र सरकार बहुत ऑनेस्टली प्रयास करती है इस बहुजन समाज के कल्याण के लिए, सामाजिक वंचित घटक के लिए, आर्थिक कमकुवत वर्ग के लिए, उसकी भी चर्चा, उसका भी विश्लेषण करने का प्रयास मैं बाद में करूंगा। एक्चुअल क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, केंद्र सरकार ने इस बहुजन समाज के कल्याण के लिए उनके जो कुछ भी योजनाएं है, कार्यक्रम है, उसमें खर्च करने का कैसा प्रयास किया है, क्या तरतूद की है, उसकी भी चर्चा मैं बाद में करने का प्रयास करूंगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि केंद्र सरकार का जो एकूण व्यय है, इकट्ठा व्यय या जोड़ व्यय, इसमें केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं, वित्त आयोग का अनुदान और केंद्र सरकार की योजनाएं, इसमें ये जो सामाजिक वंचित घटक है उसके कल्याण के लिए उसका उपयोग होता है, क्यों उपयोग करने का प्रयास अथवा उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। तो पहले तो मैं ये आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, उनके कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम है, उसका समावेश इस अंदाज पत्रक में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करने का प्रयास करती है। और उनका जो सामाजिक कल्याण है, उसका जो कल्याण है, उनका कल्याण साध्य करने का प्रयास, रियलाइज करने का, मटेरियलाइज करने का प्रयास करती है। इसके प्रोविजन करने की होती है, क्या है, और कितना प्रोविजन किया है, कितनी तरतूद की है, इसकी भी चर्चा इसमें होनी चाहिए। अगर हम अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, उनके कल्याण के योजना का, कार्यक्रम का अगर मैं आपके पास रखने का प्रयास करता हूं, तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सा कार्यक्रम है, यह पहले मैं बताऊंगा। फिर ओबीसी, इतर मागास प्रवर्ग, उनके योजनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और फिर अल्पसंख्यक के लिए क्या योजनाएं है, ये योजनाएं क्यों आई है, क्यों अंतर्भूत हो गई है, ये बताने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो अनुसूचित जाति की जो योजनाएं है, या अनुसूचित जाति की योजनाएं के लिए अगर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति जमाती के लिए कुछ कृषि, सहकार और जो किसान है उसके कल्याण के लिए कुछ तरतूद इस अंदाज पत्रक में की जाती है। एक्चुअल कितनी की जाती है, कितनी की गई है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बाद में बताऊंगा। जो स्कूल है, स्कूल एजुकेशन और साक्षरता, इसके बढ़ाने के लिए कुछ समावेश इस अंदाज पत्रक में होता है। आरोग्य और कुटुंब कल्याण, उसके लिए कुछ समावेश
अंदाजपत्रक में होता है। सामाजिक न्याय और सबलीकरण, उसके लिए भी शेड्यूल कास्ट के समुदाय के लिए कुछ प्रोविजंस की जाती है। स्त्रियां और बालक बाल कल्याण, इसके लिए भी तरतूद होती है। उच्च शिक्षा, श्रम और रोजगार, गृह और नागरिक, कौशल्य विकास, ऐसे कुछ योजनाएं, प्रोग्राम्स देने का प्रयास केंद्र सरकार अपने बजट से करती है, और जिसको हम सब प्लान कहते हैं, उप योजना। उस उप योजना अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जमाती के लिए सब प्लान के माध्यम से भी कुछ तरतूद इस अंदाजपत्रक में की जाती है, और उससे उनका कल्याण, उनका वेलफेयर करने का प्रयास करती है। शेड्यूल ट्राइब में कृषि सहकार, किसान, ट्राइबल अफेयर्स, ग्राम विकास, शिक्षा, आरोग्य, कुटुंब कल्याण, स्त्री और बाल कल्याण, पीने का पानी, ऐसा कुछ योजनाएं देने का प्रयास केंद्र सरकार अपने बजट में करती है। उसको अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट ऐसा बोला जाता है। अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ऐसे बोलते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, इस शीर्षक से, इस टाइटल से कोई योजनाएं, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स समाविष्ट करती है और उनका कल्याण साध्य करने का, रियलाइज करने का प्रयास सरकार करती है। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम, अम्ब्रेला कार्यक्रम, उनकी कार्यवाही, अमल बजावनी करने का प्रयास करती है। और जिसको हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं, वो वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में भी कुछ तरतूद अंदाजपत्रक में करने का प्रयास करती है। उसको अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम, इस शीर्षक से कुछ आर्थिक तरतूद, वित्तीय तरतूद करके उनका कल्याण साध्य करने का प्रयास करती है। स्त्री और बाल कल्याण के लिए भी कुछ इस अंदाजपत्रक में तरतूद करने का प्रयास करती है, और उस हिसाब से उनका जो कल्याण है, तो कल्याण साध्य करने का प्रयास करती है।